ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा। सो इसमें हम फ्रैक्चर का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। फर्स्ट इसका डेफिनेशन क्या होता है फ्रैक्चर का, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन को फ्रैक्चर बोलते हैं। देन सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी होता है, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स होता है, थर्ड कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे होता है, देन फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बेसिस पे, देन फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, एंड सिक्स्थ बेसिस ऑफ पैटर्न पे। तो ये 6 बेसिस पे से क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट इटियोलॉजी के बेसिस पे होता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर। देन सेकेंड डिस्प्लेसमेंट्स के बेसिस पे अनडिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे ये डायग्राम शो कर रहा है। तो फर्स्ट या तो शिफ्ट हो सकता है, सेकेंड एंगुलेशन हो सकता है या फिर रोटेशन हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट्स 3 फॉर्म में हो सकती है। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसके बेसिस पे क्लोज्ड एंड ओपन 2 टाइप का फ्रैक्चर होता है। तो क्लोज्ड में स्किन एंड ओवरलाइंग टिश्यूज़ जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, जबकि ओपन वाले में स्किन एंड ओवरलाइंग टिश्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। देन ओपन वाले में भी इंटरनली ओपन या फिर एक्सटर्नली ओपन होता है। तो इंटरनली ओपन वाला जो है वो कैसा होता है, शार्प फ्रैक्चर एंड जो है वो पर्स कर देता है स्किन को फ्रॉम विद इन, और जो सबक्यूटेनियस बोन्स होती है मोस्टली उनमें होता है ये। एग्जाम्पल के लिए ये है फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ टिबिया। और जबकि एक्सटर्नली ओपन जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें फ्रैक्चर जो भी कॉज कर रहा है ऑब्जेक्ट वो लेसरेट कर देता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को, तो उसकी वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। देन फोर्थ होता है फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये 2 टाइप का अगेन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल फ्रैक्चर का एग्जांपल है जो कि 2 पीसेस में बस फ्रैक्चर होता है, उसको सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। जबकि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर मल्टीपल पीसेस में हो जाता है, उसका एग्जांपल है इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। सो ये फिगर है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर होता है। सो उसके लिए अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर्स एंड लो वेलोसिटी फ्रैक्चर्स। तो हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर्स में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सिवियर ट्रॉमा की वजह से होता है, जबकि लो वेलोसिटी फ्रैक्चर जो है माइल्ड ट्रॉमा फोर्स की वजह से होता है। नाउ सिक्स्थ ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न भी क्लासीफाई किया जा सकता है फ्रैक्चर को। तो ये 5 टाइप्स के होंगे, एक ट्रांसवर्स है, दूसरा ऑब्लिक, थर्ड स्पायरल, फोर्थ कम्यूटेड एंड फिफ्थ सेगमेंटेड। सो ये भी डायग्राम में है, ये ट्रांसवर्स है फर्स्ट वाला, देन ऑब्लिक, स्पायरल, कम्यूटेड एंड सेगमेंटेड। सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो होता है तो उसमें फ्रैक्चर लाइन परपेंडिकुलर होती है लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन की, एंड ऑब्लिक वाले फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन ऑब्लिक होती है, स्पायरल वाले में फ्रैक्चर लाइन स्पायरली रन करती है मोर देन 1 प्लेन में, ये ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होता है। देन कम्युनिकेटेड वाले में फ्रैक्चर मल्टीपल सेगमेंट्स के साथ होता है, क्रशिंग या कंप्रेशन की वजह से होता है, एंड सेगमेंटल वाला अलग अलग सेगमेंट्स शो करता है डिफरेंट लेवल्स पे, 2 से ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो सकते हैं एक ही बोन में। कॉजेज़ क्या होते हैं फ्रैक्चर के, एक लोकलाइज्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के कॉजेज़ है ये। तो फर्स्ट लोकलाइज्ड डिसीज़ हो सकती है या फिर जनरलाइज्ड डिसीज़ हो सकती है। तो लोकलाइज्ड डिसीज़ में नियोप्लास्टिक आएगा फर्स्ट, सेकेंड इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, थर्ड मिसलेनियस। सो फर्स्ट नियोप्लास्टिक में बिनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं, सेकेंड इन्फ्लेमेटरी में पैथोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस या ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, देन थर्ड मिसलेनियस में सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिस्मल बोन सिस्ट, ये सब आ सकता है। देन सेकेंड जनरलाइज्ड डिसीज़ है, तो इसमें हेरिडेटरी, एक्वायर्ड एंड मिसलेनियस ये हो सकती है डिसीजेस। तो हेरिडेटरी में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आएगा या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, देन सेकेंड एक्वायर्ड में रिकेट्स या स्कर्वी आएगा, एंड थर्ड मिसलेनियस में पैजर्स डिसीज़ या पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया आएगा। तो ये कॉजेस है उसके, एंड डायग्नोसिस जो होता है इसका,
वो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का सस्पिशन हमको होना चाहिए और उस पर डिस्कम्फर्ट हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ऐसी हिस्ट्री है प्रायर टू द ऑकरेंस ऑफ फ्रैक्चर तो ये हम देख सकते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के केस में। तो उसके लिए हमको हिस्ट्री प्रॉपर लेनी होती है। देन ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, एक तो पैथोलॉजी फाइंड आउट करनी होती है, सेकेंड फ्रैक्चर यूनियन की क्या कैपेसिटी है उसको असेस करना होता है, तो उसके हिसाब से हम जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। एंड फैसिलिटीज़ क्या है जो अवेलेबल है फ्रैक्चर के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो फर्स्ट बोन ग्राफ्ट या बोन सीमेंट कर सकते हैं, सेकेंड प्राइमरी जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो ये था फ्रैक्चर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।